Hi guys, this is me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I'm Gagnika and ये मेरा चैनल है Soul Queen and मैं एक टैरो रीडर हूँ, एक हीलर हूँ, एक मनी मैनिफेस्ट करने की कोच हूँ, लव रिलेशनशिप की कोच हूँ। अगर आप बहुत ही सैड रिलेशन में फंसे हैं, आपको नहीं पता आपको कैसे मुक्ति मिले, आप कैसे हाई वाइब्रेशन में रह सकते हैं, आप कैसे हीलिंग कर सकते हैं, सेल्फ लव कर सकते हैं, अगर आपको वो नहीं आता आप मुझे रीच कर सकते हैं। मैंने अपने कुछ पर्सनल वीडियोस बनाए हुए हैं गाइज, आपको जस्ट मुझसे वो बाय करनी होंगी। आई चार्ज 3,500 रुपीज़ फॉर मैनिफेस्टेशन, मनी, लव एंड हीलिंग एंड सेल्फ लव वीडियोस। एंड अगर आपको ट्विन फ्लेम रिलेशन पे कोचिंग चाहिए जिसमें मैं आपको सेल्फ थॉट मेडिटेशन सेशंस देती हूँ, जो कि वर्बल मेडिटेशंस होते हैं, स्पिरिचुअल मेडिटेशंस होते हैं, जो कि मैं आपसे को खुद बैठ के करवाती हूँ और राइट आपके साथ बैठ के करती हूँ। एंड आपको इस पूरी जर्नी के बारे में बताती हूँ कि आप इस जर्नी में क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, आप क्यों दर्द में हैं, किसी के पीछे क्यों भाग रहे हैं, अब वो लॉजिक क्यों नहीं समझ में आ रहा। आई टेल यू एवरीथिंग। पेन क्या होता है, कर्मा क्या होता है, कर्मा को कैसे रिलीज करते हैं, कॉर्ड कटिंग कैसे करते हैं, आई टेल एवरीथिंग एंड यू कैन टेक इट फ्रॉम मी। ऑलराइट, and जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू बेबीज। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर सपोर्टिंग मी ऑन माई जर्नी थ्रू आउट। सो आज का जो टॉपिक है वो है कर्मा पे। कर्मा क्या होता है, कैसे हम समझते हैं कि कर्मा कैसे काम करता है और ये क्या है। देर आर लॉट ऑफ लॉजिक्स एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स लॉट ऑफ पीपल डजंट इवन अंडरस्टैंड, बिकॉज मुझे भी 3 साल लग गए समझने के लिए। बिकॉज कुछ भी अच्छा करो हमेशा बुरा होता था, कुछ भी अच्छा करो फिर बुरा हो जाता था। वो क्या लॉजिक होता है, क्यों किया जाता है, क्यों भगवान आपको ऐसे चीज़ों में डालता है, मैं आपको समझाना चाहती हूँ आज। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ पे चाहे बिलीव करें चाहे ना करें कि आप इस अर्थ पे पहली बार तो पैदा नहीं हुए हैं, आप पहले भी पैदा हुए हैं। आप जिन लोगों से इस जन्म में मिलते हैं ना, वो आपके पिछले जन्म में आपको कभी ना कभी ज़रूर मिले होंगे, जिनसे आपने या तो उनका, अगर कोई इंसान इस जन्म में आपके साथ बुरा कर रहा है ना, तो पिछले जन्म में आपने उसके साथ किया था। सिंपल। एंड कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आपको सिर्फ टेस्ट करने आते हैं कि आपने अगर पिछले जन्म में किसी के साथ बुरा किया था, आपने इस जन्म में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, उसके बाद भी आपने अपने लेसन को सीखा कि नहीं। तो होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल दैट यू मीट इन दिस लाइफ टाइम आर पीपल जिनके साथ शायद पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसा किया था, आप उन्हें छोड़ के चले गए थे, आप उनकी मदर थे, सिस्टर थे, ब्रदर थे, आई डोंट नो व्हाटएवर द फक यू वर, आप उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाए थे। तो भगवान आपको हर लाइफ टाइम में उस इंसान से मिलाता है। क्यों? बिकॉज आपने कोई बुराई नहीं करी, आपको अपना कर्मा सॉल्व करना होता है। एंड आप अपने कर्मा को कैसे सॉल्व करते हैं, या तो उस इंसान से वन ऑन वन बात करके, या फिर उस इंसान से कॉर्ड कटिंग करके। बिकॉज आप इस दुनिया में सबसे इजी तरीका होता है किसी से अपनी कॉर्ड्स को अटैच करने का, थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। उसके अलावा अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान को पसंद करते हैं या किसी का दोस्त है वो आपको पसंद करता है, उसकी कोई भी अगर एक पर्टिकुलर इमेजिनेशन आपके लिए है और वो पूरी नहीं हो पा रही ना, तो उसकी एनर्जी आपसे अटैच हो जाएगी। उसको डिलीट करना अपनी लाइफ से बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप इसको बैगेज कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बैगेज लेके चल रहे हैं अपने पुराने एक्सपीरियंसेस का, उनको सॉल्व करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कर्मा इज़ लाइक समथिंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल 2 तरीके का कर्मा होता है। एक तो ये कि आपने अपने पुराने रिलेशनशिप को सॉल्व करना है, अगर आपने उनको तमीज़ से सॉल्व कर दिया, एंड समटाइम्स यू डोंट इवन हैव टू टेल द अदर पर्सन दैट आई एम लीविंग यू, यू जस्ट get out of their life by telling them and then you do a cord cutting, तो ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी आपके ऑरा से चली जाती है। एंड द अदर वे इज दूसरे से लिटरली बात करके उसे अलग करना इज अ गुड कर्मा और अ बैड कर्मा, वट एवर यू थिंक। एंड नेक्स्ट होता है आपके एंसेस्टर्स की कर्मा, लाइक आपके मम्मी के पापा के पापा के दादा के दादा, आपकी फैमिली के कर्मा, जो कि एक ट्विन फ्लेम जो भी होता है, या फिर एक बच्चा एक फैमिली में ऐसा भगवान ने चूज किया होता है कि उसको ये धोना होता है। ये क्यों करते हैं भगवान मुझे नहीं पता,
हालांकि भगवान आपकी माँ को भी चूज करता है, आपके पापा को भी। अगर वो लोग नहीं कर पाते तो फिर भगवान आपको चूज करता है। एंड लॉजिकली इस चीज को कहा जाता है कि अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आप इस बंधन को, अपने फैमिली एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को तोड़ेंगे। तो कर्मा इज ऑल अबाउट ब्रेकिंग द पैटर्न्स ऑफ यू। व्हाट इज, इसका क्या मतलब है पैटर्न्स को ब्रेक करना? झूठ ना बोलना, किसी का फायदा नहीं उठाना, एक ही तरीके को लोगों को अपनी जिंदगी में बार बार ना आने देना। अगर आपको अपनी जिंदगी में किसी से तकलीफ झेलने की आदत हो गई है तो आप अपनी जिंदगी में सिर्फ वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते रहोगे जो आपको तकलीफ देते हैं। अगर आपको किसी ने एक बार धोखा दिया है तो आप अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते रहोगे जो आपको धोखा ही देते रहेंगे। ये ट्रॉमा आपके पेरेंट्स के डीएनए से आपके शरीर में आता है, और उनके शरीर में उनके पेरेंट्स से, और उनके पेरेंट्स से, और उनके पेरेंट्स से। अगर आपकी फैमिली में किसी को अल्कोहल पीने की आदत है, नशे करने की आदत है, सेक्स एडिक्शन है, गैम्बलिंग एडिक्शन है, तो वो भी एंसेस्टर कर्मा होता है, इसको तोड़ना होता है। बिकॉज एक बच्चा अगर अपनी ज़िंदगी में अपने एंसेस्ट्रल कर्मा को नहीं तोड़ेगा तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो आपके पेट से निकलेगी या आपकी वजह से किसी और के पेट से निकलेगी, वो वही सीखती आएगी। ओके। एंड नेक्स्ट इज कि आपने अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान को एक्सपीरियंस कर लिया, आपने अपनी ज़िंदगी में अगर एक बार लात खा ली ना किसी से, तो ह्यूमन का ब्रेन इतना अजीब होता है कि उसके लिए प्लेजर को बहुत लॉन्ग टर्म फील करना इज़ नॉट दैट ईजी। बट उसका किसी इंसान के तकलीफ देने को फील करना इज़ ईजियर, बिकॉज हमें टीवी ने, मूवीज़ ने, फैमिलीज़ ने इस तरीके से प्रोग्राम कर दिया है मेंटली कि जिंदगी में लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, बातें ऐसी खराब होती है, यही होता है, ऐसे ही चलता है। ये भी एक कर्म है। अपनी जिंदगी में अपने साथ बुरे होने देना, शरीर के साथ में, आत्मा के साथ में, या अपनी मेंटल पीस के साथ में बुरा होने देना भी एक बैड कर्मा है। किसी और के ऊपर जाएगा उससे पहले आप पे आएगा, बिकॉज आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते तो दूसरा कैसे करेगा यार। तो आपको ये चीज़ सीखने की ज़रूरत होती है कि जब आपको अपनी ज़िंदगी में एक ही तरीके का इंसान मिला है जिसने आपको तकलीफ दी, आपको चूज़ नहीं किया, दैट मीन्स यू अट्रैक्ट नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पीपल, जिनको अपनी ज़िंदगी में कभी उठने नहीं दिया गया, और फिर आप उनको अच्छा ट्रीट करते हो तो वो आपको अच्छा बुरा ट्रीट करेंगे, बिकॉज उनको ईगो भी बूस्ट मिलता है। हालांकि वो बुरे नहीं है, बिकॉज अपने मम्मी के पेट से कोई इंसान नार्सिसिस्ट बन के पैदा नहीं होता। वो इस धरती पे बन जाते हैं नार्सिसिस्ट बिकॉज उनके पेरेंट्स ने उनको बुरे तरीके से ट्रीट किया है। ऐसे लोगों से नफरत करने की जगह या उन्हें जज करने की जगह उन से सिंपथी दिखाने की ज़रूरत है, उन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है, उनको मौका देने की ज़रूरत है, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में चेंज हो सके। बिकॉज एक टाइम पे मैं भी एक नार्सिसिस्ट थी, मैं भी एक कार्मिक रिलेशन में थी, एंड मैंने भी कुछ गलतियां करी है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थे। बिकॉज आप किसी इंसान को बांध के या डिमांड करके प्यार नहीं कर सकते। एंड सेम गोज फॉर द फैमिली। फैमिली आपको बांध के आपको एक अच्छा बच्चा नहीं बना सकती, बिकॉज आपको अपनी ज़िंदगी में 18 के बाद आपकी अपनी खुद की ज़िंदगी है कि आप उसको कैसे जीना चाहते हैं। एंड आपका ह्यूमन होने का सबसे बड़ा मुराल है कि किसी का फिजिकली मिसयूज़ ना करे, इमोशनली मिसयूज़ ना करे, मनी से मिसयूज़ ना करे। आपको बस एक अच्छे इंसान की तरह जीना होता है, जो जीना इतना मुश्किल नहीं है। अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को तोड़ने की ज़रूरत होती है। अगर कोई आपसे झूठ बोले, आपके पेरेंट्स आपको माफ़ कर देते हैं, ठीक है, तो आप भी वही करेंगे दूसरों के साथ। आप अपनी ज़िंदगी में ऑथेंटिक नहीं हो पा रहे, बिकॉज आपको ये लगता है कि अगर मैं इससे सच बोलूँगा या उससे सच बोलूँगी तो वो मेरे को पसंद नहीं करेगा। जिस दिन आप में ये डर ख़त्म हो गया कि मुझे कौन पसंद करता है कौन नहीं, उस दिन आप ऑथेंटिक हो जाएंगे। बिकॉज आपकी सोल दूसरे इंसान से मैच करने के लिए पैदा नहीं हुई है इस धरती पे। आपकी सोल दूसरे इंसान का या तो टीचर बनने के लिए पैदा हुई है, या उसका दोस्त बनने के लिए, या फिर ब्रदर, सिस्टर, या लवर। एंड कोई इंसान अपनी जिंदगी में तब तक अनकंडीशनली लव करना नहीं सीख सकता जब तक वो अपने पैटर्न्स और अपने बुरे हैबिट्स को समझकर उन्हें चेंज नहीं करता। अगर आपके पेरेंट्स आपको बुरा ट्रीट करते हैं लेकिन तभी भी आप उनके घर में रह रहे हो, उनकी बदतमीजी झेल रहे हो, आपका पति आपको मारता है, आपकी बीवी आपसे बदतमीजी करती है, या आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपको बुरा ट्रीट करता है, अगर कुछ लोगों ने आपको सेक्सुअली अब्यूज किया,
तो इसकी जिम्मेदारी भगवान लेगा, इससे पहले तो आपको लेने की जरूरत है यार। बिकॉज इस दुनिया में आप अब्यूज ना तो देने के लिए पैदा हुए हैं ना लेने के लिए। जब आप ये दोनों ही चीजों का पार्ट बनते हैं, भले आप किसी को दे रहे हैं या आप ले रहे हैं, आप कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। उस कर्मा को तोड़ने का इकलौता तरीका होता है ऐसे लोगों से दूर हो जाना। भले आप एक घर में रह के उन्हें झेल नहीं सकते, आप उस घर में क्यों हैं? आपको किसी ने नहीं बांध रखा। जब तक इस सोफे पे मुझे कोई रस्सी से बांधेगा नहीं ना, मेरे को कोई बोल दे कि तेरे को बांध रखा है, मैं बोलती घंटा ना बांधा। बिकॉज जब तक मेरे को अपनी जिंदगी में कोई लिटरली सोफे से बांधेगा नहीं, मैं बंधी नहीं हूं। मैं अपने दिमाग में बंधी हूं। मैं अपने दिमाग को जिस दिन चाहूंगी मैं तोड़ सकती हूँ। आप अपने से पहले दूसरे इंसान को ऊपर रख रहे हैं, आप अपनी केयर करने से पहले दूसरे इंसान की केयर कर रहे हैं। एंड सेल्फिश एंड सेल्फ लव करने में एक बहुत थिन लाइन होती है। सेल्फिश लोग किसी की चिंता नहीं करते, सिर्फ अपना सोचते हैं। सेल्फ लव करने वाले इंसान दूसरे इंसान को उसकी गलती बता के, उसे करेक्ट करके उससे अलग हो जाता है। दैट इज इट। कर्मा क्लियर करने का इकलौता तरीका है कि आप ये देखिए कि कहाँ आप एक ही गलती को बार बार रिपीट कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स ने जो गलतियां करी थी, क्या आप भी वही कर रहे हैं? उनको तोड़ना होता है। जिस दिन आपने ये तोड़ दिया, उस दिन आप अपनी जिंदगी में मोक्ष पा लेंगे। मोक्ष पाने का मतलब होता है कि इस धरती पे आप दोबारा इंसान नहीं बनेंगे, ये हार्ड लेसन्स नहीं सीखेंगे। आप जन्नत में जाएंगे, भगवान के पास, हेवन में, बिकॉज आपकी जगह वही है। बिकॉज आप एक अर्थ एंजल बनने की औकात रखते हैं। एक अर्थ एंजल वही होता है जो अपने कार्मिक साइकिल्स को तोड़ पाता है। पहले तो उसे समझने की जरूरत है। मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बता रही हूँ? बिकॉज ये कोई नहीं बताएगा। मेरा ये ड्यूटी है बताना कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ गलत है, ताकि आप अपने को सही कर सके। ओके गाइस, सो आई होप आई मेड सम सेंस। एंड अगर आपको मेरे से कोई भी पर्सनल सेशंस लेने हो, या फिर अगर आपको सेल्फ लव, हीलिंग, लव मैनिफेस्टेशन या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की कोचिंग लेनी हो, उसके लिए आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रीच कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम कोचिंग क्लासेस मैं 5000 रुपीज़ में लेती हूँ। 3 days की 1.5 hours की क्लासेस होती है, जिसमें मैं आपको अपना 100% टाइम दूंगी। एंड बाकी जो मेरी मनी मैनिफेस्टेशन, सेल्फ लव की क्लासेस है, वो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप मुझसे बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, पर्सनल रीडिंग के लिए भी रीच कर सकते हैं। टिल दैट टाइम, I love you. Good night.